तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को फोड़ना तोड़ना मोड़ना शुरू करते हैं बेटा। चित्र 7.29 में किसी गैस के लिए दाब आयतन आरेख दर्शाया गया है। ग्राफ से ज्ञात कीजिए। 2004 में आया था बेटा। इसका हम लोग बेटा पहला पार्ट मतलब पहली कंडीशन दे रखी है, गैस को अवस्था ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। और सेकंड कंडीशन, गैस को अवस्था बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य। कर लेंगे, बहुत आसान है बेटा। तो करते हैं बेटा। इसको पहले पार्ट को दो तरीके से करेंगे, पहले तरीके से दूसरे तरीके से। सेकंड पार्ट को भी पहले तरीके से दूसरे तरीके से। आंसर सेम आएगा। देखिए बेटा, गैस पहला केस क्या कहता है, गैस को अवस्था ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस का पी डेल्टा बी। माइनस क्यों बेटा, माइनस इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि आयतन में कमी हो रही है, इसलिए। ये ग्राफ बना रखा है बेटा, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ये ए से बी, बी से सी, सी से ए, ये परिक्रम इस तरीके से चल रहा है। ठीक, अब देखो बेटा, पी आपका काम कर रहा है, किससे बात कर रहा है, ए बी के लिए। तो ए बी मतलब नीचे के लिए बात कर रहा है, ये आपका आयत बन रहा है। ए बी का मतलब यहाँ से यहाँ जाओ या वहाँ से यहाँ जाओ, क्योंकि आयत बनना है, आयत के आमने सामने की बजाय बराबर होती है। ए एम या बी एम बात एक है। तो 10 और 0 मतलब आप 10 में 0 घटाओगे 10 ही आएगा, इसलिए 10 ले लिया बेटा। किस में चल रहे हैं, बी एम लंब में है, ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल। और जब कोई वर्टिकल में चलते हैं तो वो दाब के लिए चलते हैं, और दाब किस में लेना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए बेटा। सही है। अब आते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब V2 माइनस V1 में तोड़ लेंगे, और V2 माइनस V1 मतलब 50 माइनस 10। 50 माइनस 10 मीटर क्यूब में बेटा, क्योंकि क्षैतिज है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल है बेटा, इसलिए क्षैतिज रेखा में मीटर क्यूब चल रहा आयतन। तो मीटर स्क्वायर से मीटर की घात 2 कट जाएगी तो 1 मीटर बचेगा। 50 माइनस 10 मतलब 40, और ये आपका 10 चल रहा है। माइनस 10 की गुणा 40 के साथ करोगे 400 जूल। ठीक, सेकंड तरीका, डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस तो आना बेटा, क्योंकि आयतन में कमी हो रही है, सीधी सी बात है। आयत ए एम एन बी, ये एक आयत बन रहा है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। एल क्या है आपकी, ये है, क्योंकि आमने सामने की बजाय बी ए बोल लो या एन एम बोल लो, बात तो एक ही, क्योंकि लंबाई है बेटा। और ये आपकी चौड़ाई है, ए एम या बी एन, एक ही बात है। तो लंबाई क्या है बेटा, 50 माइनस 10। 50 माइनस 10 मीटर क्यूब में चलना, ये रहा लंबाई हो गई। अब चौड़ाई ए एम मतलब 10 माइनस 0। 10 माइनस 0 किस में चल रहा है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर की घात 3 कट जाएगी, 1 मीटर की घात बचेगी। तो 50 माइनस 10 मतलब 40। 10 माइनस 0 में से घटाओगे 10 ही आएगा, 10, और इसमें गुणा करोगे 400 जूल। गैस पर काम कर रहा है बेटा अभी फिलहाल। सेकंड केस पहले तरीके से करेंगे, सेकंड पार्ट को। गैस को अवस्था बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य। बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य बेटा, हम लोग जानते हैं बेटा, एक तो पूरा त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और एक आयत बन रहा है बी ए एम एन। तो इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे बेटा। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत बी ए या ए एम एन बी बोल दो, बात है कि इसका क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो 1/2 आधार, 1/2 आधार क्या, ए बी या एम एन, बात तो एक ये, क्योंकि आयत है, आयत की अपने सामने भुजाएं बराबर होती है इसलिए। तो ए बी हो गया। ऊंचाई क्या है आपकी, सी ए ये रही, और ए एम एन बी मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमने ए एम एन बी पीछे निकाला था बेटा, ये रहा एल गुणा बी कर करके, क्या आया था 400 जूल। माइनस नहीं लेना बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ आयतन में कमी हो रही थी इसलिए माइनस आया था, आयतन में वृद्धि हो रही तो प्लस लेंगे 400 जूल, याद रखना इसलिए। ठीक, अब ए बी क्या है, ए बी या एम एन बात तो है कि 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 मीटर क्यूब में चलना है। ऊंचाई सी ए, ऊंचाई सी ए मतलब यहाँ 40 और यहाँ 10, 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 मतलब
30 और मीटर स्क्वायर से मीटर घात कर देगी तो न्यूटन मीटर बचा। और ये 2 से काट लेंगे 40 को, क्योंकि 50 - 10 बचा था 40, ये कट जाएगा 20 बार, 20 में 30 की गुणा करोगे 600 न्यूटन मीटर को आप बेटा क्या बोलेंगे, जूल। ये रहा। और ये आपका प्लस का 400 जूल ही चल रहा है, जोड़ोगे तो 1000 जूल गैस द्वारा काम हुआ है। सेकंड तरीका इसे करने का, ये BCMN एक समलंब चतुर्भुज बनना है बेटा। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब CM + BN का योग गुणा लंबवत दूरी मतलब MN। ठीक। अब CM कैसे निकालेंगे, CM मतलब C मतलब 40 और M मतलब 0। 40 - 0 घटाओगे तो 40 आएगा, ये रहा। ठीक। अब आते हैं BN क्या है 10 और N क्या 0, 10 में 0 घटाओगे 10, इसलिए आपका 10 आया। किस में चल रहे हैं बेटा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, क्योंकि दाब के लिए चलते हैं सीधा ऊर्ध्वाधर बेटा। ठीक। अब आते हैं लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है बेटा, लंबवत दूरी है आपकी MN और 50 - 10 करोगे, ये रहा। किस में, मीटर क्यूब में। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब घट जाएगी नहीं, कट जाएगी बेटा। तो आपका न्यूटन मीटर बचा। और 50 - 10 कितना 40 और 40 - 10 50, ये 2 से कट कर लेंगे 20 बार, तो 20 में 50 की गुणा करोगे तो 1000 जूल न्यूटन मीटर को, क्योंकि हम लोग जूल कहते हैं बेटा। और ये आपका आंसर है। लगाते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17वां, हम लोग क्या कहता है, चित्र 7.30 में किसी आदर्श गैस की ऊष्मागतिकीय प्रक्रियाओं का दाब आयतन आरेख दर्शाया गया है। इसमें प्रक्रम A से B, B से C तथा C से A प्रक्रमों में अलग अलग कृत कार्य तथा संपूर्ण चक्र ABCA में कृत कार्य ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लगाते हैं, प्रक्रम A से B में कृत कार्य WAB बराबर P डेल्टा V फॉर्मूला होता है। हम लोग को पता है ये एक्स अक्ष पर बना हुआ है बेटा, ये आपका वाई अक्ष पर, ये आपका आयतन दर्शाया गया है ऊर्ध्वाधर क्षैतिज बोलेंगे बेटा इसको, हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वो दाब को दर्शाता है। ये ग्राफ बन रहा है। अब देखो, प्रक्रम A से B फिक्स कर दिया, और मैंने अभी पीछे बताया बेटा कि जब हमारा फिक्स कर दिया जाता है कोई 2 पॉइंट, तो इसका मतलब है कि गैस का जो आयतन है वो स्थिर हो जाएगा। स्थिर होने का मतलब है कि शून्य हो जाएगा। तो WAB बराबर P × 0, तो WAB बराबर मतलब 0। एक आंसर आपका याद रखना। आगे प्रक्रम B से C में कृत कार्य WBC बराबर, अब हम लोग क्या निकालेंगे, WBC BC के लिए। ये हमारा एक आयत बन रहा है बेटा, और आयत की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, सबको पता है बेटा। ये उसकी गुण है, उसके प्रॉपर्टीज है बेटा। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ये आयत की पहचान। आयत क्या है, BCC' हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो L × B के बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ ब्रेड्थ। L क्या है आपकी, ये कह दो या ये कह दो, बात तो एक ही। 20 - 5, तो WBC बराबर 20 - 5। जब कोई चीज लेती हुई वैल्यू लेते हैं 20 और 5, तो वो मीटर क्यूब में लेते हैं। B क्या है आपकी, ये चौड़ाई मतलब ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लेते हैं तो इस तरीके से लेते हैं, वो किसमें, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब B' बात तो है कि क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होती है, आयत की पहचान है बेटा, है ना। तो हम कहाँ है, B पॉइंट 10 और 0, ये 0 है बेटा, हाँ सॉरी। तो 10 - 0, तो आप बोलेंगे 10 - 0, और वो किस में बेटा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर से 2 बार कट जाएंगे, तो WBC बराबर
20 माइनस 5 मतलब 15, और ये आपका 10, और ये आपका न्यूटन, और ये आपका मीटर। तो WBC बराबर 15.150 न्यूटन मीटर को आप बेटा जूल कहेंगे, आपका आंसर है बेटा। प्लस में आना, प्लस में आने का मतलब है कि उसके आयतन में वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस आ रहा है। परिक्रम सी से ए में कृतकारी WCA बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब पूरी फिगर को ले लिया गया है बेटा, पूरे को, और ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज की पहचान क्या है, मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग AB डैश C डैश, AB डैश C डैश ये वाला, और लंबवत दूरी B डैश C डैश। और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा उसके आयतन में कमी हो रही है, गैस पर जो कार्य हो रहा है ना। तो ये बेटा गैस द्वारा बोला जाएगा आंसर, इसको तो लिखना भूल गए, ये गैस द्वारा काम हो रहा है। अब देखो, तो WCA बराबर माइनस का 1/2 AB डैश मतलब A कहाँ 40 पे, और ये कहाँ है 5 पे नहीं बेटा, ये यहाँ लिया जाए क्योंकि ऊर्ध्वाधर है, 40 और 0, तो आप बोलेंगे 40 खाली, 40 प्लस C डैश मतलब ये चीज़ यहाँ उठ के आएगी, तो 10 माइनस 0 मतलब 10। और कोई चीज़ बेटा ऊर्ध्वाधर लिए गई है खड़ी हुई, तो वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में लेनी है हमको, गुणा लंबवत दूरी B डैश C डैश मतलब 20 माइनस 5 मतलब मीटर क्यूब में बेटा। तो WCA बराबर माइनस का 1/2 40 20 50, ये मीटर स्क्वायर कट कर देगा, और 20 में से ये कितना गया 5 मतलब 15 है। और बेटा मीटर न्यूटन आप लिख लेंगे ऐसे, इसको कट कर लेंगे 25 बार। तो WCA बराबर माइनस का 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 मतलब 375, सीधा न्यूटन मीटर को आप जूल बोलेंगे बेटा, ये आपका आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, संपूर्ण चक्र ABCA का संपूर्ण कार्य निकाल लेंगे, मतलब WAB की वैल्यू निकालें 0, तो आप 0 रख लेंगे W बराबर, और WBC क्या 150 जूल प्लस 150 जूल प्लस WCA मतलब माइनस का 375 जूल, तो W बराबर घटा लेंगे, माइनस का ये बचेगा बेटा, माइनस का 5 है ना, और 7 में से 5 गए 2, और यहाँ 3 है आपका, 3 में से 1 गया 2, 225 जूल आपका आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। और माइनस का कारण है कि आयतन में कमी हो रही है बेटा, जो गैस, और ये जो आएगा यहाँ पर बेटा ये गैस पर आएगा, ये गैस द्वारा कार्य हुआ है, ये गैस पर कार्य हुआ है, ये भी गैस पर लिख देंगे आप बेटा। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 लगाना शुरू करते हैं। क्या कहता है, चित्र 7.3.1 में गैस के लिए दाब आयतन का P मतलब प्रेशर मतलब दाब, V मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन का वक्र खींचा गया है बेटा। परिक्रम ABCA में कार्य की गणना कीजिए। कर लेंगे, बहुत आसान है बेटा। मैं एक चीज बता दूं, ये हमारा जो ग्राफ है वो x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और हमसे पूछा गया है कि ABCA का परिक्रम जो बन रहा है इसका कार्य पता कर लो। और हम लोगों को पता है ABCA त्रिभुज का फॉर्मेट है, और त्रिभुज कैसा है, समकोण, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिक्रम ABC में कार्य W बराबर त्रिभुज ABCA का क्षेत्रफल W बराबर हाफ आधार मतलब AC आधार है त्रिभुज का, ऊंचाई क्या है AB,
और ये फॉर्मूला होता है हाफ आधार गुणा ऊंचाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा। तो क्या करेंगे, डब्लू भाई बबलू 1/2 आधार मतलब क्या है, लेटा हुआ, और जब कोई चीज़ लेटी हुई ले रहे हैं हम AC ऐसे करके तो वो आपका मीटर क्यूब में लेना है। क्या बेटा, 4-1 मीटर क्यूब में बेटा। ऊंचाई आपकी AB है, वो कैसे, लंबवत मतलब ये वाली वैल्यू, और वो किस में लेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। 3-1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा, मीटर स्क्वायर सही कैंसिल, तो W बराबर 1/2 4-1 मतलब 4 में से 1 या 3, 3-1 मतलब 2, और ये आपका न्यूटन बचा, ये आपका मीटर बचा, और जानते हैं न्यूटन मीटर ही जो होता है ना वो आपका जूल होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका कार्य मिलेगा 3 न्यूटन मीटर को आप जूल कह सकते हैं, और ये आपका आंसर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 19 को बेटा फोड़ना शुरू करते हैं हम लोग। संलग्न चित्र में ग्राफ एक चक्रीय परिक्रम ABC को प्रदर्शित करता है बेटा। यदि A बिंदु की 20 जूल ऊर्जा दे रखी है बेटा A बिंदु के लिए, C बिंदु के लिए ऊर्जा दे रखी है 80 जूल, और A से B तक में परिवर्तन में दी गई जो ऊष्मा है वो 60 जूल है बेटा। हो तो ज्ञात कीजिए। हमको कंडीशन दे रखी है, परिस्थिति दे रखी है, केस दे रखे हैं। पहला केस मतलब पहली स्थिति कह सकते हैं, परिक्रम B से C तक में कृत कार्य पता कर लेंगे। कृत कार्य का मतलब है किया गया कार्य। परिक्रम C से A में निकाय द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा पता कर लेंगे, Q बराबर UB का मान पता कर लेंगे, मतलब B बिंदु के लिए ऊर्जा। और चौथे केस में चक्रीय परिक्रम ABCA में कृत कार्य मतलब किया गया कार्य पता कर लेंगे बेटा। बहुत आसान है। तो A से B में तक बिंदु में जो परिवर्तन दी गई ऊष्मा वो Q बराबर 60 जूल। A बिंदु के लिए ऊर्जा UA बराबर 20 जूल, C बिंदु के लिए ऊर्जा UC बराबर 80 जूल। परिक्रम B से C तक में कृत कार्य WBC बराबर P डेल्टा B फॉर्मूला होता है बेटा। B से C के लिए फिक्स कर दिया। जब कोई चीज़ फिक्स कर दी जाती है तो बेटा उसका गैस का जो आयतन है वो भी स्थिर हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब है आयतन 0 हो जाएगा, स्थिर का मतलब। तो WBC बराबर P मतलब 0 और WBC बराबर 0, ये आपका आंसर बेटा। परिक्रम C से A तक में निकाय द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा C से A, और हम लोग जानते हैं बेटा पूरे के लिए बात कर लेते हैं, तो ये हमारी पूरा का पूरा इसको ले लेते हैं हम साथ में। बात समझ में आ गई। AC और इसका नाम D कर लेते हैं, इसका नाम E कर लेते हैं। और हम लोगों को पता है कि ये ACDE एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज के लिए जो क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का वो होता है -1/2। अब माइनस क्यों आ रहा है, माइनस नहीं आता वैसे फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग प्लस गुणा लंबवत दूरी होता है फॉर्मूला, लेकिन माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा आपका जो आयतन है ना गैस का वो कम हो रहा है। जब आयतन कम हो रहा है तो इसलिए माइनस आ रहा है, समझिए। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला फिर कब क्या बनेगा, -1/2 समांतर भुजाओं का योग CD AE गुणा लंबवत दूरी मतलब ED, ये फॉर्मूला कर लेंगे। तो WCA बराबर -1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब CD क्या है, C 40 और 30 के बीच में, मतलब कहने का ये है 40 और 30 के बीच में रखा है। हम लोग कहाँ ढूंढेंगे पॉइंट को, इसलिए सीधा 40 बोल दिया गया है, तो हम लोग 40 ले ले रहे हैं बेटा। तो 40 ये रहा और D ये रहा, मतलब 0 यहाँ लंबवत है ना, तो इससे थोड़ी मैटर करता हो बेटा। CD मतलब लंबवत ऐसे, तो आपको ऐसे चलना है। कोई चीज़ अगर खड़ी हुई ले रहे हैं हम लोग ऐसे, तो वो यहाँ है समझ लो, क्योंकि दाब के लिए बात कर रहे हैं। तो CD मतलब 40 और ये आपका 0, 40 प्लस 0 करोगे तो 40 आएगा आपका। तो 40 प्लस AE क्या है, 20 और 0, 20 और, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 20 और 10 के बीच में आ रहा है ये बिंदु, तो हम लोगों ने बेटा क्या करेंगे,
कहाँ ढूंढेंगे हम लोग, इसलिए सीधा बी से ले लिया। तो 20 प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा 20, तो इसलिए 20। और कोई चीज़ बेटा हम लोग लंबवत ले लेते हैं, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, तो वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में लेना है बेटा। अब आते हैं लंबवत दूरी ईडी। ईडी क्या, 3 1, तो 3 माइनस 1, कोई चीज़ लेटी हुई है तो वो क्या है मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में लेंगे। और कोई चीज़ लंबवत लेते हैं तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल बेटा, डब्ल्यू सी ए बराबर माइनस का 1/2, 40 20 मतलब 60, न्यूटन एरा मीटर एरा। 3 माइनस 1, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन मीटर जो होता है वही तो जूल होता है बेटा, 2 से 2 कैंसिल, तो डब्ल्यू सी ए बराबर 60 में 1 की गुणा करोगे तो माइनस के 60, न्यूटन मीटर को आप जूल कह देंगे, तो डब्ल्यू सी ए का मान बेटा हम लोग माइनस के 60 जूल निकाल दिए। आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे डेल्टा यू सी और ए बिंदु के लिए बेटा, तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे बेटा डेल्टा यू सी ए को, मतलब यू ए माइनस यू सी, और ये आपका क्यू जो का तो रहेगा, और कार्य हम लोग निकाल दिए डब्ल्यू सी ए बराबर क्या माइनस का 60 जूल बेटा। यू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 जूल, और यू सी की वैल्यू क्या है 80 जूल, बराबर ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्यू बराबर प्लस के 60 जूल। 80 में से यहाँ से माइनस के 80 ज़्यादा प्लस के 20 कम है, इसलिए माइनस के 60 जूल बचेंगे, ये प्लस है धरा का माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 60 जूल बराबर सी ए चल रहा है सॉरी, तो क्यू सी ए, तो क्यू सी ए माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस होता है, तो माइनस का 120 जूल आ जाएगा आपका आंसर। अब निकालते हैं थर्ड पार्ट बेटा, यू बी का मान। यू बी का मान मतलब बी और ए के लिए बात कर रहे हैं, या ए बी के हुआ जैसे आपकी इच्छा। कायदे में तो यू ए बी ही होना चाहिए क्योंकि इसकी इधर चल रही है वैल्यू, यू ए बी। अब यू ए बी को कैसे खोलेंगे, यू बी माइनस यू ए। अब देखो जो जो वैल्यू है वो रख देंगे हम लोग, तो यू बी माइनस यू ए क्या है 20 जूल, क्यू आपका कितना है 60 जूल। अब बेटा बात आती है डब्लू भाई बबलू के लिए। अब डब्लू कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं ए बी डी ई आयत बन रहा है, और आयत की क्वालिटी क्या होती है, क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी ने पढ़ा है। और हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है ए बी डी ई वो क्या होता है, वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो डब्लू बराबर आप ए बी डी ई का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई लिख लेंगे डब्लू की जगह, तो यू बी माइनस 20 जूल, तो इस 20 जूल को उधर ही ले जाते हैं सीधा सीधा यार, बार बार क्यों लिखें, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 60 जूल प्लस 20 जूल, एल गुना बी। एल आयत की लंबाई क्या 3 माइनस 1, ये ले लो चाहे ये ले लो, बात तय की। अगर ऊपर लोगे तो भी यहीं आओगे, नीचे वाले लोगे तो भी यहीं लोगे, तो 3 माइनस 1, और कोई चीज़ लेटी हुई ले रहे हैं तो किस में मीटर क्यूब में। अब आते हैं चौड़ाई में, चौड़ाई कैसी है खड़ी हुई, ये चौड़ाई, तो खड़ी का मतलब ये चीज़, तो मतलब 20 माइनस 0, और किस में बेटा खड़ी हुई किस में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से ये पावर काट देगी, तो यू बी बराबर 60 20 80, और 3 माइनस 1 2, 20 में से 20, और ये आपका क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर, और ये आपका हो जाएगा यू बी 80 जूल, 20 दूनी 40, न्यूटन मीटर को आप जूल कह सकते हैं क्योंकि अभी बताया था, तो 80 में से 40 गए, तो यू बी का मान 40 जूल आपका आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। सही बात है। अब आते हैं चौथे केस में, चक्रीय परिक्रम ए बी सी में कृत कार्य डब्ल्यू
ए बी सी ए। अब हम लोग जानते हैं ए बी सी ए, सही बात, ए बी सी ए। और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं डब्ल्यू ए बी सी ए बराबर कार्य। हम लोग समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है आपका ए बी, ऊंचाई क्या है आपका बी सी। बस इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम लोग। तो डब्ल्यू ए बी सी ए बराबर 1/2 आधार ए बी। ए बी क्या है आपका ए बी, मतलब नीचे आता 3-1 और 3-1 का मतलब है नीचे लेट रहा है, मतलब मीटर क्यूब में लेकर चलना। ऊंचाई क्या है बी सी, मतलब ये वाली, तो 40 और ये बी कहाँ 20, 40 - 20 और किस में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा, मीटर स्क्वायर से कैंसिल। तो डब्ल्यू ए बी सी ए बराबर 1/2, 3 में से 1 गया तो 20 में, 40 में से 20 गया तो आपका 20 ही बचा। मीटर ही बचा, न्यूटन ही बचा, तो न्यूटन मीटर। 2 से 2 कैंसिल। तो डब्ल्यू ए बी सी ए जो कार्य निकलेगा वो 20 और न्यूटन मीटर को आप बेटा जूल बोलेंगे। ये आपका आंसर है बेटा। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाई जो भी हैं बेटा उनको शेयर करें और उनसे बोलें कि वो भी आके शेयर करें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट बार।